बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 2B का मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 सारा शेयर कर दिया था। आज मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2 शेयर करने जा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। 8 मेंस कैन बिल्ड अ ब्रिज इन 12 डेज। वो कह रहे हैं 8 आदमियों ने मिलकर एक बिल्डिंग बनाई। ठीक है, अब वो बिल्डिंग उन्होंने कितने दिनों में बनाई? 8 आदमियों ने मिलकर एक बिल्डिंग बनाई और वो बिल्डिंग उन्होंने 12 दिन में बना दी। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन फॉर 6 men टू बिल्ड द सेम ब्रिज। अगर 6 बंदे वही बिल्डिंग बनाना शुरू करें तो कितने दिन लगेंगे? स्टेट द अजम्पशन मेड। ठीक है, और साथ साथ आपने अजम्पशन भी बना कर बतानी है उन्हें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग द नंबर ऑफ मैन टू बिल्ड। द नंबर, ऐसी स्टेटमेंट बना रहे हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ मैन टू बिल्ड अ ब्रिज, टू बिल्ड अ ब्रिज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पहले हम लोग बताएंगे कि डायरेक्टली था या डायरेक्टली। तो ये क्या था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मेंस और क्या, बिल्डिंग या नंबर ऑफ डेज कि कितने दिनों में बन रही है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डेज, टू द नंबर ऑफ डेज to build a bridge, to build a bridge। ठीक हो गया जी। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक सपोजिशन करते होते हैं। ठीक है, कि जो जिस चीज़ को हम लोगों को नहीं पता होता ना। आप देखिए, उन्होंने कहा था 6 डेज़ के अंदर कितने 6, अगर हमारे पास 6 मैंस हैं तो कितने दिनों में वो बनेगी ब्रिज, कितने दिनों में बनेगी। ठीक है, तो जिस चीज़ का हम लोगों ने को नहीं पता होता ना कितने दिनों में, ठीक है, तो उसको जगह ना हम लोग सपोजिशन कर लेते हैं। सपोजिशन क्या करते हैं कि हम लोग एक्स की वैल्यू एक्स लगा देते हैं। ठीक है, एक्स। ठीक है, अब देखिए कि किस तरह से लिखेंगे। लेट x represent the time taken, represent the time taken in days to build a bridge, to build a bridge। किस तरह से करेंगे? इधर लिखेंगे नंबर ऑफ मैन, फिर लिखेंगे नंबर ऑफ मैन और इधर लिख देंगे डेज या डेज, इधर लिख देंगे टाइम टेकन ब्रैकेट में। ठीक हो गया जी। अब क्या करेंगे, इससे आगे नंबर ऑफ मैंस पहले लिखेंगे। जब हमारे पास 8 नंबर ऑफ मैंस थे तो ब्रिज कितने दिनों में बन गया था? 12 दिनों में। अब हमारे पास 6 हैं तो बताना है कितने दिनों में वो ब्रिज बन जाएगा। तो यहाँ पे जो चीज़ नहीं पता थी उसकी जगह हम लोगों ने एक्स की सपोजिशन कर दी। ठीक हो गया। अब हम लोग इसको लिखेंगे इसको प्रॉपर इसके फ्रैक्शन फॉर्म में। 8 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, अब देखिए जब बीच में इक्वल टू का साइन हो, अब हम लोग क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा यहाँ पर, और वहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे अगर मैं लेके जाऊँ तो ये डिवाइड हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो ये कैंसिलेशन हो गई। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और यहाँ पर सिर्फ x रह जाएगा। ठीक है, अब 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू x। ठीक है, और 8 2 ज़ा 16 होता है,
तो 16 इज इक्वल्स टू एक्स, यानी कि 16 डेज लगेंगे। जब हमारे पास कितने होंगे वर्कर्स, हमारे पास कितने होंगे 6 वर्कर्स होंगे, तो हमारे पास डेज कितने आ जाएंगे 16 डेज। 16 डेज के अंदर वो बिल्डिंग जो सॉरी ब्रिज जो है वो बिल्ड हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना था कि अजम्पशन करनी थी। अजम्पशन के अंदर क्या लिखेंगे, ऑल द मैन वर्क्स एट अ सेम रेट। यूँ नहीं है कि एक ज़्यादा काम कर रहा है तो दूसरा कम काम कर रहा है, सब इक्वल अमाउंट में काम कर रहे हैं टू बिल्ड अ ब्रिज। ठीक हो गया जी, समझ लग गई इस क्वेश्चन की। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 35 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड टू कंप्लीट अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन 16 डेज। यानी कि जब हमारे पास वर्कर्स 35 थे तो एक प्रोजेक्ट था तामीर करने का, कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट था, वो 16 डेज में कंप्लीट हो गया। बिफोर द प्रोजेक्ट स्टार्ट्स द बॉस ऑफ द कंपनी इज टोल्ड दैट ही नीड टू कंप्लीट प्रोजेक्ट इन 14 डेज। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो उससे पहले ही जो उस कंपनी का जो बॉस था, कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो बॉस था, उसने कहा कि मुझे ये जो कंस्ट्रक्शन है ना ये कंप्लीट हुई भी चाहिए 14 डेज़ के अंदर। कितने डेज़ के अंदर 14 डेज़ के अंदर। अज्यूमिंग दैट ऑल द वर्कर्स वर्क एट द सेम रेट, हाउ मैनी मोर वर्कर डज ही नीडेड टू एम्प्लॉय इन ऑर्डर टू कम्प्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। अब आपने बताना है, आपने गेस करके खुद बताना है कि अगर बॉस को 14 दिन में काम चाहिए था तो उसको कितने वर्कर्स हायर करने चाहिए थे ताकि उसका काम वक्त पे हो जाता। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सबसे पहले वही हम लोग बताएंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे वर्कर्स या फिर इनडायरेक्टली थे। ठीक है, तो द नंबर ऑफ डेज is inversely proportional to the number of workers employed यानी काम कर रहे थे जो employed। ठीक है, अब आज इधर हम लोग वैसे ही लिखेंगे नंबर ऑफ डेज और दूसरी साइड पे लिखेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स, यानी कितने वर्कर्स थे, डेज कितने थे और वर्कर कितने थे। अब जब हमारे पास 16 डेज थे, ठीक है, तो 16 डेज के अंदर वर्कर्स कितने थे, 16 डेज में अगर वो कंस्ट्रक्शन काम मुकम्मल हुआ तो वर्कर्स भी हमारे पास 35 थे। अब जब हमारे पास उसने कहा कि 14 डेज़ के अंदर कंप्लीट करना था तो वर्कर्स कितने होने चाहिए थे वो हम लोगों ने सपोज करने हैं, वो हम लोग खुद बताने हैं, तो जो बतानी थी उसको हम लोग एक्सपोज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ वर्कर्स must be employed to complete project में साथ साथ आप लोग भी लिखते जाइए in 14 days। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे 16 डिवाइडेड बाय 14 कर देंगे इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 35। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली थी, तो हम लोग वही करेंगे 16 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइडेड इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय 14 हो जाएगा। अब ये 14 इधर आ जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइडेड बाय 14 इज इक्वल्स टू ये x फाइंड करना है तो ये इसको उधर ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या कैंसिलेशन तो नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर 7 पर सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से जी सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू को देखते हैं, तो 2 7s आर 14 होता है और ये 2 8s आर 16 होता है। ठीक है, अब फर्दर देखते हैं कि कैंसिलेशन होती है जी, 7 1 7 और 7 5 35। ठीक है, तो हम लोगों के पास 8 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू x हो जाएगा, 8 5 40।
x इज इक्वल्स टू 40, यानी कि हमारे पास 40 वर्कर्स होते तो हमारे पास 14 डेज़ में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता था। ठीक है, अब आगे हम लोग एक ये हमें x की वैल्यू मिल गई। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या करना है, नंबर ऑफ कितने और वर्कर्स चाहिए थे ना, कितने और वर्कर्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोर वर्कर कितने और वर्कर्स चाहिए थे, रिक्वायर्ड, कुछ तो उसने हायर कर दिए थे ना ऑलरेडी। ठीक है, 35 तो उसके पास थे ऑलरेडी, कितने और उसको हायर करने चाहिए थे, तो 40 माइनस 35, तो ये 5। ठीक है, यानी 5 मोर वर्कर्स आर रिक्वायर्ड, 5 मोर वर्कर्स आर required to complete the construction in 14 days। ठीक हो गया जी, ये था। तो ये था आज का लेक्चर। होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे भी जाने वाली हर लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।